नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है एनिमल्स इन प्रिजन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इस वीडियो में मैंने 30 से भी अधिक प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्ज़ाम में इस पाठ के जो भी प्रश्न आएंगे इस वीडियो से ही रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही वीडियो को देखकर आगे तैयारी करते रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो पाठ के लेखक होते हैं उनके जीवन पर जैसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ के जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, ये है जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुई थी। इनके मां का नाम स्वरूप रानी और पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। और बात करें अवार्ड की, तो इन्हें 1955 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उनसे नवाजा गया था। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो आप आंसर क्या करेंगे? भारत रत्न। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। बात करें इनके प्रमुख रचनाओं की, यानी इम्पोर्टेंट वर्क्स की, तो इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है एन ऑटोबायोग्राफी, जिससे कि ये लेसन आपका लिया गया है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो एनिमल्स इन प्रिजन लेसन है वो किस बुक से लिया गया है नेहरू जी के, तो एन ऑटोबायोग्राफी जो बुक है इससे लिया गया है, तो आप इसे विशेष ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तब से लेकर के 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनिमल्स इन प्रिजन इज रिटन बाई। एनिमल्स इन प्रिजन जो आपका लेसन है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी अभी ऊपर देखा है कि ये लिखा गया है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न ऑन। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था बताना है। तो ये भी हम लोग ऊपर देखे हैं, उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बात याद रखेंगे कि 14 नवंबर जो कि नेहरू जी का जन्म दिवस है, उस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है, यानी चिल्ड्रंस डे। तो आप याद रखेंगे कि चिल्ड्रंस डे जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेहरू जी वाज पॉपुलर। नेहरू जी पॉपुलर थे एमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में, एज किस रूप में। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, डैश वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो इस पाठ के लेखक हैं, यानी पंडित नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, 14 नवंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज, यानी 14 नवंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है। तभी अभी मैंने आपको बताया कि ये चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सट्रैक्ट यानी कि अंश एनिमल्स इन प्रिजन इज टेकन फ्रॉम नेहरूज बुक। यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है, अंश है एनिमल्स इन प्रिजन, इज टेकन फ्रॉम लिया गया है नेहरूज बुक। नेहरू के किस किताब से लिया गया है?
तो सबसे पहले तो दोस्तों समझिए कि एनिमल्स इन प्रिजन का मतलब क्या होता है। मैंने ऊपर में हिंदी में कहीं पर लिखा नहीं है, तो ये समझाना जरूरी है। देखिए, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर या पशु, और प्रिजन का मतलब होता है कारागार या जेल या कैद खाना। तो एनिमल्स इन प्रिजन का मतलब हो जाएगा आपका कारागार में पशु। ठीक है, तो ये जो अंश है, ऐसे है, निबंध जो आपका है, ये नेहरू के किस बुक से लिया गया है? तो ये लिया गया है एन ऑटोबायोग्राफी नाम का जो पुस्तक है नेहरू के द्वारा लिखा गया, उससे लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रिलेशन, क्या संबंध होता है बिटवीन द बर्ड्स एंड द ट्रीज, पक्षियों और वृक्षों के बीच में। तो देखिए, पक्षियों और वृक्षों के बीच में ठीक वही संबंध है जो मानव और उसके घर के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एज ह्यूमन रिलेशन विद देयर होम्स, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। एज ह्यूमन रिलेशन यानी जो मनुष्य का संबंध होता है विद देयर होम, अपने घरों के साथ, वही रिलेशन होता है पक्षियों का वृक्षों के साथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव, कितने दिनों तक नेहरू रहे इन हिज लिटिल सेल, अपने छोटे से सेल में, इन देहरादून जेल, देहरादून जेल के छोटे से सेल में नेहरू जी कितने दिन तक रहे। तो अगर आप में से किसी ने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो उसमें आपका फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है कि नेहरू जी जो हैं वो 14.5 महीनों तक जेल में रहे थे। वैसे तो काफ़ी दिनों तक जेल में रहे थे, लेकिन देहरादून जेल में इन्होंने 14.5 महीनों तक रहा था। तो यहाँ पर देहरादून जेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.5 मंथ, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है होम डिड नेहरू ट्रीट, होम डिड नेहरू ट्रीट, नेहरू जी किसे ट्रीट करते थे, यानी कि व्यवहार करते थे एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने मित्रों के रूप में, हिज ऐसे यानी कि अपनी निबंध में, एनिमल्स इन द प्रिजन, एनिमल्स इन द प्रिजन जो निबंध है उसमें नेहरू जी किसे अपने पुराने मित्र के रूप में ट्रीट करते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है आपका जेलर ऑफ देहरादून जेल, देहरादून जेल के जो जेलर हैं उन्हें, नहीं ये गलत है। ऑप्शन बी है टफ्ट्स ऑफ ग्रास, यानी घास के गुच्छों को, हाँ ये सही है। ऑप्शन सी है ऑड बीट्स ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थरों के असमान टुकड़ों को, ये भी सही है, यानी कि इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी बोथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 10, हु वेयर द अदर ऑक्यूपेंट्स इन द सेल एट देहरादून जेल, यानी देहरादून जेल में अदर ऑक्यूपेंट्स यानी दूसरे अधिवासी, यानी उनके साथ में रहने वाले कौन थे। तो कौन रहता था नेहरू जी के साथ में? कैट्स, कुक्कू एंड बैट्स, बिल्लियाँ, कोयल और चमगादड़, नहीं ये नहीं रहते थे। वास्प्स, हॉर्नेट्स एंड लिजार्ड्स, यानी बिरहनी और वो जो हाड़ा होता है जिसे कुछ लोग भेम भी कहते हैं, वो लिजार्ड्स यानी कि छिपकलियाँ, ये रहते थे। हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मीन्ट फॉर, यूरोपियन लॉकअप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यूरोपियन लॉकअप का मतलब होता है जो यूरोप के अपराधी हैं उनके लिए जो लॉकअप बनाया गया उन्हें यूरोपियन लॉकअप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉकअप ओनली द यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड लॉ ब्रेकर्स, यानी वह लॉकअप जो यूरोपीय दोषी हैं और कानून के तोड़ने वाले हैं, लॉ ब्रेकर्स हैं, उनके लिए बनाया गया लॉकअप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 में स्प्रिंग वाज वेरी डैश इन देहरादून जेल, यानी देहरादून जेल, यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ दिया भावना में बह करके, यहाँ पर केवल देहरादून लिखा हुआ है तो आप जेल पर ध्यान नहीं देंगे। स्प्रिंग वाज वेरी, यानी जो बसंत ऋतु है वो बहुत होता है देहरादून में, क्या होता है? प्लीजांट होता है यानी सुखद होता है, हर्टिंग कष्ट देने वाला होता है, पेनफुल दुख देने वाला होता है, सैड यानी उदास करने वाला होता है, कैसा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीजांट। देहरादून में जो स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, वो बहुत ही सुखद होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लिप्स, व्हाट इज़ द कलर, कैसा रंग होता है फ्रेश मैंगो लिप्स, ताज़ा
आम के पत्ते का। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आम का पत्ता जो है वो हरा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग हरा उसको बोल देते हैं। ओरिजिनल हरा जो है वो कैसा होता है, तो देखिए यहाँ जिस कलर से हम लिख रहे हैं वो आपका क्या है, ग्रीन है, हरा है। एक्चुअली जो आम का पत्ता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। आप कलर का नाम याद रखेंगे, किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, देहरादून इज़ वन ऑफ द फेवर्ड हांट्स ऑफ द डैश। देहरादून जो है वन ऑफ द फेवर्ड हांट्स यानी कि प्रिय स्थानों में से है, प्रिय जगहों में से हैं, किसके, टूरिस्ट्स यानी पर्यटक के, प्रिजनर यानी कैदियों के, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के, रेन गॉड यानी कि वर्षा के देवता के। तो यही है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। देहरादून में यानी कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए कहा जाता है कि देहरादून जो है वो रेन गॉड यानी कि जो वर्षा के देवता हैं इंद्र भगवान, उनका प्रिय जगह है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, हु लिव्ड विद नेहरू इन देहरादून जेल। हु लिव्ड कौन रहता था, विद नेहरू नेहरू के साथ, इन देहरादून जेल में, देहरादून जेल में कौन रहता था। तो देखिए देहरादून जेल में महात्मा गांधी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वास्प एंड हॉर्नेट्स ये थे, बिरनी और हारा ये रहते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पिजन्स अबंडेड इन जेल्स। पिजन्स यानी कि कबूतर थे, अबंडेड यानी काफ़ी मात्रा में, यहाँ पर ये गोल्स लिखा हुआ है, आप इसे जेल्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग जेल होता है। तो कहीं कहीं पर जेल आपका इस तरह से मिलेगा, JAIL, कहीं पर इस तरह से भी गोल्स मिलेगा। तो देहरादून जेल में आपका कबूतर था, लखनऊ में भी कबूतर था, अलीपुर में भी कबूतर था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी जेलों में काफ़ी मात्रा में कबूतर थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू लव्ड द साइट ऑफ। नेहरू लव्ड, नेहरू प्यार करते थे, द साइट ऑफ यानी किस दृश्य से प्यार करते थे। तो देखिए नेहरू को हिमालय का दृश्य बहुत ही पसंद था, हिमालय को देखना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, डैश इन देहरादून इज लॉन्गर दैन दैट इन द प्लेन्स। देखिए डैश इज इन देहरादून, ये कौन है जो कि देहरादून में लॉन्गर होता है यानी बहुत लंबा होता है। इन द प्लेन यानी सामान्यतः देखा जाए तो जो समतल भूमि है वो समतल भूमि से अधिक आपका लंबा होता है, वो कौन होता है, यानी मैदानी क्षेत्र जो है उससे अधिक होता है लंबा। कौन सा सीजन होता है, तो ये होता है आपका स्प्रिंग सीजन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। नेहरू नहीं देख सकते थे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स यानी अधिकांश पक्षियों को, ही कुड ओनली हियर देम, वे केवल उन्हें सुन सकते थे, बिकॉज क्योंकि। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नेहरू जो हैं अधिकांश पक्षियों को नहीं देख सकते थे, केवल उन्हें सुन सकते थे। तो ऐसा क्यों था, नेहरू वाज ब्लाइंड, नेहरू अंधे थे, नहीं ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन बी है आपका, द जेल सेल हैड नो ओपनिंग, यानी जेल का सेल जो है वो खुलने का कोई उपाय नहीं था। देयर वेयर नो ट्रीज इन द यार्ड, यार्ड में जो प्रांगण था उसमें देयर वेयर नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं थे। तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जेल के जो यार्ड था, प्रांगण था, ठीक है, परिसर था, उसमें कोई भी वृक्ष नहीं था। तो जहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं वहाँ पर पक्षियाँ भी नहीं आएगी, तो इसलिए इन्हें पक्षियाँ दिखाई नहीं देती थी, केवल उन्हें ये सुनते थे उनकी आवाज़ों को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, इन अलीपुर जेल नेहरू वोक इन द मिडिल ऑफ नाइट बिकॉज। अलीपुर जेल में, अलीपुर आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, तो अलीपुर जेल में नेहरू उठ गए इन द मिडिल ऑफ नाइट, आधी रात में, बिकॉज क्योंकि। देखिए जब अलीपुर जेल में थे नेहरू जी तो वो आधी रात में एक रात क्या करते हैं कि वो उठ करके बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पैर पर जो है वो कुछ चल रहा है, रेंग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, समथिंग क्रॉलिंग ओवर हिज फुट, कुछ जो है वो उनके पैर पर वो चल रहा है। नेक्स्ट आपका 21 का, द बीच यूज टू कम टू नेहरू फॉर गुड बिकॉज। देखिए द बीच, बीच का मतलब क्या होता है, बीच का मतलब होता है आपका कुतिया
यानी कुत्ता का जो फीमेल वर्जन है वो कुतिया। यूज टू कम यानी आया करती थी, टू नेहरू नेहरू जी के पास, फॉर फूड भोजन के लिए, बिकॉज क्योंकि। देखिए जेल में एक कुतिया थी जो कि नेहरू जी के पास आया करती थी, तो वो क्यों आया करती थी वो बताना है। तो देखिए हुआ क्या था कि जो जेल का ऑफिसर था, यानी जो ऑफिशियल चार्ज जिसके अंदर में था, वो उसका ट्रांसफ़र हो गया था, वो तबादला हो गया था, तो वो कुतिया को छोड़ करके चला गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सी वाज डिजर्टेड, उसे छोड़ दिया गया था बाय ए जेल ऑफिशियल, यानी एक जेलर के द्वारा, यानी ऑफिशियल जो जेल के होते हैं वो उनके द्वारा छोड़ दिया गया था। आगे है 22 का, द पप्पी सर्वाइव बिकॉज, पप्पी जो है वो सर्वाइव कर गया, वो जी गया, क्यों, तो ये बताना है। तो देखिए पप्पी का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा, वो जो कुतिया थी उसका जो बच्चा था वो सर्वाइव कर गया, यानी कि जी गया, क्यों जी गया। ऑप्शन को पढ़ते देखते, द प्रिजनर वेयर वेरी फ्रेंडली, यानी जो कैदी थे वो उनके प्रति काफ़ी फ्रेंडली थे, मित्रवत थे, तो ये उतना सही नहीं है ऑप्शन। दे बिलोंग टू ए जेल ऑफिशियल, वे जेल ऑफिशियल के से बिलोंग करता था, इसलिए नहीं, ये भी नहीं होगा। नेहरू नर्स्ड हर विद केयर, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेहरू नर्स्ड, नेहरू ने उसका भरण पोषण किया, हर विद केयर यानी बहुत ही सावधानी से, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, नेहरू जी उसका खूब देखभाल करते हैं, इसलिए वो कुतिया का जो बच्चा है वो उसकी जान बच जाती है। नेक्स्ट है आपका 23 का, नेहरू कुड नॉट लुक आफ्टर, नेहरू। दोस्तों आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब मैं इसके समरी का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसे आप ज़रूर देखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका पूरा स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव समझने में भी उतनी परेशानी नहीं होगी। हालांकि अब भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप समरी देख लेंगे, आपके एग्ज़ाम में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, समरी 5 मार्क्स का आता है आपका, तो वो तो आपका 5 मार्क्स का हो ही जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखेंगे। तो देखिए 23 में क्या है कि नेहरू कुड नॉट लुक आफ्टर, नेहरू देखभाल नहीं करते थे हिज पेट डॉग्स, अपने पालतू कुत्तों को, प्रॉपरली यानी उचित ढंग से, बिकॉज क्योंकि। तो देखिए नेहरू जी जो हैं वो अपने कुत्तों का उतना अच्छा से देखभाल नहीं करते थे, कारण क्या कि वो तो प्रधानमंत्री थे, तो एक प्रधानमंत्री जो होता है वो देखभाल नहीं कर सकता है अपने पालतू कुत्ता या जो भी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारा काम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदर मैटर्स क्लेम्ड हिज अटेंशन, यानी दूसरे जो चीज़ हैं, आवश्यक चीज़ हैं, उनका अटेंशन को क्या करता था, ध्यान को खींचता था अपनी ओर, यानी उनको और कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता था, इसलिए। आगे है 24 में, व्हाट मेड नेहरू कुप्ड अप, कुप्ड अप का मतलब होता है आपका ठिठुरना, ठीक है, तो नेहरू को क्या कुप्ड अप कर दिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द वाटर ड्रिपिंग फॉर द सीलिंग, यानी छत से जो पानी टपक रहा था वो, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 का, व्हिच क्लास प्रिजनर्स अलाउड टू वॉक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, व्हिच क्लास मतलब किस वर्ग के प्रिजनर्स यानी कैदियों को अलाउड परमिशन दिया गया था टू वॉक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम में, इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के आगे, यानी किस वर्ग के जो कैदी थे उनको गेट के आगे टहलने का परमिशन दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। और स्पेशल ये नेहरू जी के लिए नहीं था, ये प्रिविलेज ये सभी के लिए था। नेक्स्ट आपका 26 का, देयर वाज ए लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन डैश, कहाँ के जेल में बहुत सारा मंकी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 27 का, नेहरू सॉ ए न्यू एनिमल इन देहरादून दैट वाज डैश, नेहरू जो है एक नया जानवर को देखते हैं देहरादून में, वो क्या था, तो उसका नाम था पेंगोलिन, यहाँ आप बगल में पिक्चर को देख सकते हैं पेंगोलिन कैसा दिखता है। नेक्स्ट है आपका द जंगल इन सनलाइट, ये एक पुस्तक का नाम है, इज़ रिटन बाय, ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, तो ये लिखा गया है FW चैम्पियन के द्वारा। एक्चुअली ये जो पेंगोलिन है वो FW की किताब द जंगल इन सनलाइट को पढ़ते हैं नेहरू जी, तब जाकर के पता चलता है कि इस जानवर का नाम पेंगोलिन है। नेक्स्ट है आपका, इन अलीपुर जेल नेहरू वोक इन द मिडिल ऑफ नाइट, अलीपुर जेल में नेहरू जो हैं वो आधी रात को उठ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि डैश वाज क्रॉलिंग ऑन हिज फीट, उनके पैर पर क्या क्रॉल कर रहा था, यानी क्या रेंग रहा था,
तो सेंटीपीड, सेंटीपीड का मतलब होता है आपका कनखजूरा। आप बगल के पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह का दिखता है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, 3 और 4 स्नेक्स वेयर ऑल्सो फाउंड इन माई सेल्स। 3 या 4 जो सांप है वो हमारे सेल में थे। न्यूज़ ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से एक का जो समाचार है गॉट आउट, बाहर निकल गया। देयर वेर हेडलाइंस इन द प्रेस, प्रेस में वह क्या था, हेडलाइंस था। ही इज़ टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लिखी गई है बातें, वो किस पार्ट से लिया गया ये पूछा जा रहा है। तो जिस पार्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं उसी पार्ट से लिया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनिमल्स इन प्रिजन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट यानी प्रस्तुत एक्सट्रैक्ट जो है, अंश जो है, एनिमल्स इन प्रिजन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, सबसे अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का, यानी ये जो पार्ट है एनिमल्स इन प्रिजन वो किसका उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है, वो बताना है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, नहीं, इसका नहीं है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब होता है सादा जीवन और उच्च विचार। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, यही राइट आंसर होगा। ये जो एनिमल्स इन प्रिजन लेसन है, लिव एंड लेट लिव का बेहतरीन उदाहरण है, यानी जियो और जीनो दो का सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसमें दिखाया गया कि इस तरह से नेहरू जी अपने सेल में रहते हैं और उनके साथ हाड़ा, बिरनी, छिपकली वगैरह बहुत सारे जीव रहते हैं, तो ये खुद भी रहते हैं, उन्हें भी रहने देते हैं, यानी जियो और जीने दो का जो संदेश है इस पाठ से हमें मिलता है। बाकी ऑप्शंस का हिंदी जानते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। डाई एंड लेट डाई, मरो और मरने दो, इसका अर्थ हुआ वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, यानी कर्म ही पूजा है, इसका अर्थ हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए क्षमा करेंगे। और इतने कम समय में 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।